नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, रीमा हॉस्पिटल गोरखपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपके समक्ष न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बोलने के लिए उपस्थित हुआ। न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे घुटनों में दर्द और सूजन का सबसे प्रमुख कारण होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। जिस तरह हम जब 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स का यूज करते हैं तो उसके जो व्हील्स होते हैं, उनके जो चक्के होते हैं, पहिया होते हैं, वो घिसने चालू हो जाते हैं समय के साथ साथ। उसी तरह जो हमारे घुटने होते हैं, घुटने में जो कार्टिलेज होते हैं समय के साथ साथ घिसने चालू हो जाते हैं। हमारे घुटने में 2 हड्डियां होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। इन दोनों के बीच में कार्टिलेज होती है। समय के साथ साथ ये कार्टिलेज घिसने चालू हो जाते हैं। कैसे समझे कि हमारे जो घुटनों के कार्टिलेज है वो डैमेज हो रहा है। एक्चुअली जब भी हम एक्सरे करवाते हैं तो हमारे जो 2 हड्डियां होती हैं उनके बीच में एक गैप नजर आती है वो एक्सरे में। वो जैसे जैसे वो गैप कम होता जाता है तो वो कार्टिलेज उतना डैमेज हो चुका है। और जैसे वो बिल्कुल दोनों हड्डियां आपस में चिपक जाएंगी तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ की अधिकतर जो कार्टिलेज वो डैमेज हो चुकी। ये कोई बीमारी नहीं है, एज रिलेटेड गठिया है जिसमें हमारे कार्टिलेज को डैमेज होता है। तो जब हम 40-50 ईयर्स की एज में रहते हैं, जो पहला जो हमें सिम्टम्स मिलता है वो क्या होता है, पेन होता है हमारे नी में, माइल्ड स्टेज के अंदर रहता है। लेकिन समय के साथ साथ वो क्या होता है, आगे चल के फिर कन्वर्ट होता है मॉडरेट टू सीवियर स्टेज के अंदर कन्वर्ट होने चालू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे माइल्ड स्टेज के अंदर रोक के रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉडरेट टू सीवियर स्टेज के अंदर जो इसमें कार्टिलेज है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। फिर दोनों हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगती हैं, तो फिर ये दिक्कत वाली चीज़ें हैं। तो हमें इसे कोशिश करना है कि हम इसे माइल्ड स्टेज के अंदर रोक कर रख सकें। आइए अब हम जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं, जिससे हम समझ सके कि हमें न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से हम ग्रसित हैं। इसमें सबसे पहले जब भी पेशेंट्स चलते हैं, मतलब जब ज़्यादा चलिए, उसके बाद उनके घुटनों में दर्द होना, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी उतरना, या फिर जब नीचे बैठ के उठने की कोशिश करना, उसमें उनके घुटनों में दर्द होना। तो सबसे प्रमुख जो लक्षण होंगे वो घुटनों में दर्द होना, वो भी मैकेनिकल पेन होना जब चलना या कोई भी वैसे जो घुटनों से रिलेटेड काम करना, उसमें घुटनों में दर्द आना। दूसरा जो लक्षण आते हैं घुटनों में सूजन का आता है, घुटने में सूजन रहना। तीसरी जो लक्षण आती है घुटनों से आवाज़, जिसे हम क्रिपिटस बोलते हैं। तो ये 3 प्रमुख इसके लक्षणें होती हैं, दर्द, सूजन और आवाज़ आना। अब आइए हम इसके उपचार के बारे में जानते हैं। जैसे इसके स्टेजेस होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो जब ये माइल्ड स्टेज के अंदर आता है तब हम इसमें वजन कम करके, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस और कुछ एक्सरसाइजेस करके और कुछ मेडिकेशन यूज करके हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या इसे हम डिले कर सकते हैं कि ये मॉडरेट टू सीवियर स्टेज के अंदर ना जाए। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो है वो है वजन को कम करना, क्योंकि वजन कम करने से अगर आप 1 kg वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो घुटने के थ्रू जाने वाली 4 kg वेट कम हो जाती है। तो 1 पे 4 का असर पड़ता है घुटनों में। तो ये सबसे अहम चीज़ होती है। दूसरी जो चीज़ होती है इसमें एक्सरसाइज इसमें जो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होते हैं घुटने के चारों तरफ और क्वाड्रिसेप्स होते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ करना कि वहाँ जो घुटनों में जो फ्रिक्शन हो रहा है उस चीज़ को वो कम कर सकें। तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो होती है मेडिकेशंस। हम मेडिकेशन इसमें 2 कारणों से यूज करते हैं। एक पहला कारण जो दर्द और सूजन को कम करे। दर्द सूजन कम करने के लिए हमारे पास जो मेडिकेशंस होते हैं वो होते हैं एनसेड्स, डाइसरीन, बॉसेलिया, और फिर इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन, ट्रेमिसोलोन के इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। ये इंट्रा आर्टिकुलर जो इंजेक्शंस होते हैं स्टेरॉइड्स के, इनको अनकंट्रोलेबल डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट्स या फिर जो पेशेंट्स इंसुलिन पे है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी कारणों से जो हम इसका यूज करते हैं मेडिकेशंस का, वो होते हैं जो हमारे कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं उस कार्टिलेज को रीजनरेट करना, या फिर ऐसा कुछ करना जिससे वो कार्टिलेज डैमेज होना कम हो। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वजन कम करना। वजन कम करने से दोनों हड्डियाँ आपस में कम टकराएंगी और कार्टिलेज डैमेज की भी संभावना कम होंगी। दूसरा चीज़ है एक्सरसाइज से भी सेम वहीं घुटनों में जो टकराने की संभावना है वो कम होंगी और घुटने के अंदर कार्टिलेज को रीजनरेट करने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी। तीसरी जो चीज़ है जो कार्टिलेज को रीजनरेट करने में मदद करती है वो आती है इंजेक्शंस वहाँ पे देते हैं PRP के, और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स के इंजेक्शंस वहाँ पे दिए जाते हैं, जिससे रीजनरेशन की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन ये सब जो इंजेक्शन ये शुरुआती दौर में दे सकते हैं जब कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है और जहाँ रीजनरेशन की पॉसिबिलिटी है। एक समय के बाद जब बहुत ज़्यादा कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं, जहाँ पे रीजनरेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे ये इंजेक्शन देने का कोई मतलब नहीं होता। चौथी चीज़ इसमें जो आती है वो आती है कि हम इसमें कौन से जूतों और ब्रेस का इस्तेमाल करें। जूते हमें वैसे ही इस्तेमाल करने चाहिए जो बाहरी हिस्सों की तरफ उठी हुई हो, जिसे हम लैटरल हिंज रेज बोलते हैं,
और ब्रेस में जब पैर तिरछा हो जाए तो ऑफ लोडर ब्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब पैर सीधा है तो नॉर्मल जो ब्रेसेस आते हैं उन ब्रेसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि इसके जब स्टेजेस बढ़ जाए, जब ये मॉडरेट टू सीवियर स्टेज के अंदर चले जाए, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि मॉडरेट टू सीवियर स्टेज के अंदर ये पहुंच चुके हैं। जब हम एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे वो भी जब खड़े होकर करवाएंगे, एपीलैटरल करवाना है तो इसमें जो दोनों हड्डियां आपस में बिल्कुल जुड़ जाएंगी, क्योंकि इनके जो बीच का कार्टिलेज, वो कार्टिलेज खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो दोनों हड्डियां सट गई आपस में। दूसरा, जब हम जो डेली रूटीन्स की एक्टिविटी होती है उसमें हमें दिक्कत होने लगना, तो फिर हम समझेंगे कि ये सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेज हो चुका है। इसमें मेडिकेशन, फिजिकल एक्सरसाइज उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, फिर इसमें हमें नी रिप्लेसमेंट का सहारा लेना पड़ता है, और आजकल नी रिप्लेसमेंट के भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। 98 to 99% सक्सेस रेट है नी रिप्लेसमेंट का, समय के साथ अगर करवा लिया जाए तो। थैंक यू वेरी मच।